इस वीडियो में हम विषमताओं को पहचानने की सीरीज में ये आज का जो टॉपिक रहेगा वो टाइप 2 रहेगा। ठीक, टाइप 1 हमने कर लिया है। टाइप 1 में हमने कोई प्लेस हो गया या कोई मांसाहारी या शाकाहारी, इस पर आधारित जो है विषमताओं को पहचाना था। आज हम लोग क्या करेंगे, अंकों पर आधारित जो विषमताएं होती है उसको पहचानना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन लिखते जाऊंगी, आप लोगों को थोड़ा टाइम रहेगा सोचने का। अगर आप लोग आंसर पता कर लेते हैं तो कमेंट करके भी बताते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 7, 8, 5, 9। सेकेंड ऑप्शन है 8, 4, 3, 2। थर्ड है 9, 5, 4, 5 और लास्ट ऑप्शन है 7, 6, 4, 7। तो इसमें से देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे लेकिन एक जो होगा वो अलग होगा, जो उसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो है एक सम है, सम संख्या है। और अगर बाकी को देखें आप तो सारे जो है वो विषम है। और यहाँ पे सम संख्या को हम लोगों को पहचाना क्या होता है, कोई भी यहाँ पर आपके पास कोई संख्या लिखी हुई होती है, डिजिट होते हैं, उसकी लास्ट डिजिट को आप लोग देखिएगा, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे कि इसी में देखिए यहाँ पर 8432 लिखा हुआ है, इसका लास्ट क्या है 2 है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सम संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 है, ये इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगी विषम संख्या है। इसी तरीके से यहाँ पर जो लास्ट डिजिट लिखी हुई है वो 5 है, इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। और यहाँ पर भी 7 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो इसी तरीके से सम और विषम संख्या को पहचाना जाता है। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 4, सेकेंड ऑप्शन दी हुई है 3, थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 6 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 9। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक अलग है उसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सम विषम संख्या से देखें तो ये क्या है, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ये हमारा जो रूल है वो काम नहीं करेगा क्योंकि 2 में लग जा रहा है। अब कोई दूसरा चीज यहाँ पर हो रहा होगा, उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इन तीनों की, ये जो है 3, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो 4 है इसको हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें विषमताओं को पहचानना है, जो अलग है उसको पहचानना है। तो बाकी सब तो 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, लेकिन ये 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वह दिया हुआ है 13, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंड लास्ट ऑप्शन है 16। अब देखिए इसमें से कौन सा विषम है उसको पहचानिए। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, 13, 14 और 15, ये विभाज्य संख्या है। देखिए ये जो है वो 2 से भी विभाज्य होता है, 7 से भी होता है और 14 से भी होता है। 15 की बात करें तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा,
4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, लेकिन जो 13 है वो खुद से ही होगा, लेकिन और किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका रीजन आपको समझ में आ गया कि ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होने के कारण ये अलग हो जाएगा और बाकी ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। दूसरा दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। थर्ड दी हुई है यहाँ पर 5, 4, 6, 7 और लास्ट दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। अब इसमें से क्या 3 जो है वो समानता रखते हैं और एक जो है वो अलग हो जाएगा इसमें से। तो चलिए देखें। तो देखिए हम लोग पहले से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 5 आता है, यानी कि ये क्रम से लिखा हुआ है। इसकी बात करें तो 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 6 आता है। ये भी एक क्रम में लिखा हुआ है। इसकी बात करें तो 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। ये भी क्रम से लिखा हुआ है। इसमें देखें तो 5 के बाद 6 आना चाहिए था, है ना, लेकिन 5 के बाद 4 आ रहा है, तो ये हमारा एक क्रम में लिखा हुआ नहीं है, यानी कि यही तीनों से अलग हो जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पहला ऑप्शन दिया हुआ है 70, सेकेंड ऑप्शन दी हुई है 80, थर्ड ऑप्शन दी हुई है 49। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। पहली ऑप्शन तो दी हुई है 70, दूसरी ऑप्शन दी हुई है 80 और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 84 और फिर लास्ट ऑप्शन दी हुई है 90। अब इसमें से जो अलग है उसको पहचानना है। तो ये डायरेक्ट दिख रहा है। देखिए अगर हम इसको छोड़ दें तो जो सारे ऑप्शन है वो किससे डिवाइड होंगे? 10 से हो जाएंगे। ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा, लेकिन 84 को हम लोग 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 10 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट में आएगा। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तीनों से अलग रूल लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 49, दूसरी ऑप्शन दी हुई है 64, थर्ड ऑप्शन दी हुई है यहाँ 81 और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 100। इसमें से देखिए क्या ऑड हो जाएगा उसको बताना है। तो देखिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 64 की बात करें तो ये 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन साथ ही साथ 4 का क्यूब भी होता है। ठीक, लेकिन जो 49 है वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता। 81 है, ये भी किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है। 100 है, ये भी किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर बाकी सब क्या है? स्क्वायर है, लेकिन जो हमारा 64 है वो क्या है? एक क्यूब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 51, सेकेंड ऑप्शन जो दी हुई है वो है 85, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 119 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 138। इसमें से जो ऑड है उसको पहचानना है।
तो देखिए अगर हमको 17 का फॉर्मूला याद है तो ये पहले ही दिख रहा है। चलिए 119 तो अगर याद नहीं भी आता है तो ये दोनों तो याद आ ही जाएंगे। ठीक, ये जो होता है 17 से डिवाइड होता है कितने 3 टाइम्स, ये भी डिवाइड होता है, ये भी 17 से डिवाइड होता है। ठीक, लेकिन जो 138 है इस हम लोग 17 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हमने अभी जो हम नंबर वाला देख रहे हैं ऑड वन आउट, यानी कि विषमताओं को पहचानना, तो ये क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या पर आ रहा है, सम विषम संख्या पर आ रहा है, या कोई भी संख्या ऑर्डर में लिखी हुई है या नहीं उस पर आ रहा है, स्क्वायर के ऊपर आ रहा है, और जो पहाड़ा होता है टेबल होता है उस पर भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आपको आने वाला है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो दी हुई है 100, सेकेंड ऑप्शन में दी हुई ये पहला, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 144, थर्ड ऑप्शन में दी हुई है आपको 103 और लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 122। आपको क्वेश्चन देख के फर्स्ट से पहचानना है कि इसमें क्या चीज या क्या रूल ऐसा लग रहा है और एक अलग हो जाएगा उससे। तो देखिए ये भी सम विषम पर आधारित है, क्योंकि जो 100 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होता है तो कितना आएगा 50 आएगा। इसकी भी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो ये भी एक सम संख्या हो जाता है। तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता ही है, मतलब ये एक सम संख्या है। इसकी बात यहाँ पर तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 103 है इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक विषम संख्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा और ये इसका रीजन हो जाएगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बाकी चीजें तो सम संख्या है और ये विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 21, सेकेंड ऑप्शन दी हुई है 39 और थर्ड ऑप्शन दी हुई है आपको 83 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 51। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका एक अलग हो जाएगा चारों में से। तो देखिए ये भी हमें दिख ही रहा है कि मैं 21 को क्या है 3 से भाग कर सकती हूँ। ठीक, कर सकते हैं ना। हाँ, और इसको देखिए हम लोग इसको भी भाग कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको देखिए डिवाइड करके देखिए 3 से भाग नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका क्या है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखते रहती हूँ आप लोग सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब ऐसे बात कीजिएगा कि मेरे क्वेश्चन के लिखते तक आप लोग वेट कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन दी हुई है 6। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि एक सम संख्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि सम संख्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है एक सम संख्या है, लेकिन 5 जो है एक विषम संख्या है। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो जाती है तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, और कोई ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन को देखते जाइए और सोचना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए ये जब छोटी संख्या आती है तो इसको सोचना बहुत ही आसान हो जाता है। ये क्या है, एक का स्क्वायर है
4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, जबकि जो 6 है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 78 दी हुई है, दूसरी दी हुई है 26, थर्ड दिया हुआ है आपको 53 और फोर्थ दिया हुआ है 65। इसमें से ऑड वन आउट निकालना है, यानी कि तीन किसी न किसी तरीके से सेम होंगे और एक जो हो जाएगा वो तीनों से अलग होगा। तो देखिए, अगर फॉर्मूला मतलब टेबल याद है तो आपसे हो जाएगा। ये 6 टाइम में जाता है, 2 टाइम में जाता है, 5 टाइम में जाता है, लेकिन जो 53 है ये 13 से डिवाइड नहीं होता है, तो यही इस क्वेश्चन का विषम हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 18, 16, 25 और ये लास्ट लिखा हुआ है 36। क्या हो जाएगा इसमें? आंसर की बात करें तो यहाँ पर पहला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही इन तीनों से अलग है। 4 की बात करें, 16 की बात करें तो ये 4 का स्क्वायर है, 25 की बात करें 5 का स्क्वायर है, 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर वाला रूल लग रहा है, यानी कि 18 इसका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन का 43, सेकेंड दिया हुआ है 53, थर्ड दिया हुआ है 63 और फोर्थ दिया हुआ है 73। इसमें से एक अलग कौन सा है उसको बताना है। तो देखिए इसमें क्या रूल लग रहा होगा, 43, 53, 63, 73। तो देखिए ये जो हमारा है ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना। 63 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, लेकिन इसको हम लोग नहीं कर सकते। ये जो है किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है, ये भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं, ये भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है आपके पास 7, अरे एक मिनट देखते हैं। पहली ऑप्शन आपको दी हुई है 7, दूसरी ऑप्शन दी हुई है 14, तीसरी ऑप्शन दी हुई है और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 43। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या है, ये तीनों ही 7 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।